विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास सुतिचारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। क्या जिसके श्वास श्वास से वेद निकलते हैं, रोम रोम से महाराज कई कई वेद पुराण प्रकट हो जाए, क्या ऐसे भगवान को भी पढ़ना चाहिए? बोले जब ईश्वर मानव बन करके आता है तो मानवीय कार्य तो भगवान को भी करना पड़ता है संसार को शिक्षा देने के लिए, इसलिए भगवान भी पढ़ने गए। और कहते हैं अल्प काल में ही भगवान ने सारी विद्याओं को पढ़ा। और भगवान जब लौट करके आए तो भगवान का जीवन कैसा है? बोले सदाचार में जीवन है। भगवान के जीवन में मर्यादा है, संस्कार है। भगवान राम जब प्रातः उठते तो तुम क्या करते हो? प्रातः उठ करके मोबाइल चलाते हो ना? सही सही बताओ। सुबह आजकल दिनचर्या ही मानव की बिगड़ी हुई है। बोले राम से शिक्षा लीजिए, राम के चरित्र से। ईश्वर हो करके भी राम क्या करता है? बोले महाराज प्रभु राम जब उठते हैं तो भगवान क्या करते हैं कि प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। तुम क्या करते हो? बोले उठ करके सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? हाथों को देखना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन यहाँ क्या चल रहा है? बोले कराग्रे वस्ते मोबाइल, कर मध्य तू व्हाट्सएप और फेसबुक कर दर्शनम। महाराज यही चल रहा है ना? अब ये नहीं चल रहा कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, बोले कराग्रे वस्ते मोबाइल। बिल्कुल बगल में मोबाइल होता है और उसको उठा करके बस देखना चालू कर दे रहे हैं। मति ना बिगड़ेगी तो क्या होगा? सुबह से ही दूषित खबर पढ़ते हो, सुबह से ही विचित्र विचित्र गंदी गंदी चीजें देख लेते हो। मानसिकता कहते हैं प्रातः उठ करके जिस चीज को देखोगे, जिस चीज को सुनोगे, वैसी ही विचारधारा होती है, वैसी मानसिकता होती है। अगर अच्छी चीज देखोगे, भगवान को देखोगे, भगवान का सुमिरन करोगे, विचार विवेकवान होगा, बुद्धि बदलेगी, सुधरेगी, जीवन बदलेगा, सुधरेगा। लेकिन अगर उसी मानसिकता में सुबह सुबह उठ करके, बहुत सी लोगों की दिनचर्या होती है सुबह उठ करके न्यूज़पेपर पढ़नी अच्छी बात है, लेकिन न्यूज़पेपर की जगह अगर रामायण पढ़ लोगे तो और अच्छा हो जाएगा ना, सोने में सुहागा। बोले न्यूज़पेपर में क्या लिखा है? इसको मार डाला, उसको काट डाला, उसकी छोरी उसके साथ भाग गई, उसका छोरा उसके साथ सेट हो गया। महाराज अब तुम पढ़ वही रहे हो, पढ़ा वही रहे हो, अब विकार नहीं आएगा तो क्या होगा? इसलिए छोरी छोरा भाग रहे हैं, भागने दो जिसके भाग रहे हैं, तुम तो अपने को बचाओ कम से कम, और रामायण पढ़ाओ सुबह सुबह और पढ़ो। इसलिए थोड़ा सा दिनचर्या को, जीवन को बदलिए। यही राम कथा सिखा रही है। प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। तुम किसको ना रहे हो? बोले मोबाइल को ना रहे हो माथा मारा, इसीलिए कल्याण नहीं हो रहा। कहते हैं जो पुत्र प्रतिदिन पिता के चरणों का स्पर्श करता है उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती। ये शास्त्र कहते हैं महाराज, ये हमारा मानस कहता है, राम का चरित्र कहता है। जो माता के चरणों में शीश झुकाता है, कहते हैं कि उसके जीवन में कभी ममता स्नेह की कमी नहीं होती। और कितनी भी जटिलता जीवन में आए ना, माता पिता का यदि आशीर्वाद है, आप हर जटिलता कठिनाई को पार कर जाओगे और लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा। कहते हैं जो बड़े भाई के चरणों को स्पर्श करता है, मानस कहती है कि जो बड़े भाई के चरणों को स्पर्श करता है उसके जीवन में कभी शक्ति की कमी नहीं होती, आत्मबल उसका कभी भी घट नहीं सकता, हमेशा वो आत्मबल से मजबूत बनता है। कहते हैं जो अपने बहनों के चरणों का सम्मान करता है उसका चरित्र कभी नीचे नहीं गिर सकता, हमेशा ऊपर उठता है, ऊंचा उठता है, उज्जवल होता है। इसलिए यह नियम होना चाहिए जीवन में। जो अपने गुरु के चरणों में श्रद्धा से नतमस्तक होता है, कहते हैं उसकी बुद्धि कभी भ्रमित नहीं हो सकती, उसकी बुद्धि हमेशा अच्छा ही सोचेगी, अच्छा ही समझेगी। इसलिए गुरु के चरणों में, माता पिता के चरणों में मंदिर है। और यही क्या है? बोले उगता हुआ सूर्य जिस प्रकार नई रोशनी लाता है ना, नया प्रकाश लेकर के नई दिन को आरंभ करता है, कहते हैं माता पिता के चरण भी वही मंदिर है, वही सूर्य की तरह है। महाराज ये भी आशीर्वाद के रूप में आपको क्या देते हैं? बोले एक नया जीवन देते हैं नित्य प्रतिदिन। इसलिए आशीर्वाद के कई परिणाम हैं। प्रणाम करने से आपके जीवन में आयु हो, बल हो, विद्या हो, बुद्धि हो,
हर चीज बढ़ता है। प्रतिदिन जो माता पिता के चरणों में प्रणाम करती है संतान ना, उसकी आयु कभी घटती नहीं है, निरंतर वो बढ़ती है। इसलिए माता पिता गुरु का सम्मान करो, मानस शिक्षा देती है। पर आजकल के संतानों की स्थिति कैसी है? बोले महाराज, पत्नी के मेकअप का लिस्ट नहीं भूलता, लेकिन माता पिता के दवाई की पर्ची भूल जाती है। यह कलयुग में जीव की दुर्गति है। माँ बाप को वृद्धा आश्रम में पहुंचा देते हैं, कहते तुम्हारे लिए हमारे घर में जगह नहीं है। वो माँ से पूछो, क्या उसके कोख से भी कम जगह तुम्हारे घर में है? जिसने 9 महीने तुम्हें अपने शरीर से जन्मा, अपने कोख में रखा और अपने शरीर को अंत करके खत्म करके न जाने क्या क्या पीड़ा उठा करके तुम्हें जन्म दिया। कभी पूछा है कि क्या तुम्हारे कोख से, उस माँ ने अगर तुमसे प्रश्न कर दिया कि क्या मेरे कोख से भी कम जगह तेरे घर में है, क्या उस समय तुम्हारी स्थिति होनी चाहिए? महाराज कहते हैं उसी समय तुम्हें मर जाना चाहिए डूब करके। माता पिता के लिए वृद्ध आश्रम वैसे संसार में बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप माता पिता की सेवा नहीं कर सकते, आप क्या हरि को भजोगे, क्या जगत में भगवान को पाओगे? महाराज, माँ ही मंदिर है, पिता ही पूजा है, माता पिता ही राम है, माता पिता ही सीता है। इसलिए उनके चरणों में 4 धाम है। कहते हैं जिसने माँ बाप को पूजा, उसे मंदिर में जाकर के ईश्वर को पूजने की आवश्यकता नहीं है। श्रवण कुमार ने माता पिता को पूज लिया, माता पिता को तीर्थ करा लिया, तो कहते हैं जगत में सारे तीर्थ का उनको पुण्य फल मिल गया। महाराज, समस्त तीर्थों में स्नान का पुण्य मिल सकता है यदि नित्य माता पिता के चरणों को धो करके तुम पान करते हो। उस माँ बाप को नित्य प्रणाम करने से, पूजा करने से, कहते हैं महाराज कि संसार के समस्त तीर्थों में भटकने की तुम्हें फिर आवश्यकता नहीं है। इसलिए माँ बाप ही चारों धाम है, माँ बाप ही सब कुछ है। महाराज, वही मंदिर है, वही मूर्त है, वही पूजा है। यही संदेश राम के चरित्र से सीखना है, शिक्षा लेनी है। भगवान ने यही किया नित्य प्रति। कहते हैं इसी वजह से पूरे अवध में राम के गुणों की चर्चा होती थी, राम की मर्यादा, राम की सील, राम की सुंदरता। महाराज, इसका कोई वर्णन नहीं। जिस समय राम अपनी उस चरित्र को चरितार्थ करते हुए उस सौम्यशील स्वरूप को धारण करके, कहते हैं अश्व पे सवार हो करके युवा अवस्था की उस दहलीज पर है राम, और कहते हैं जब धनुर्धारी हो करके अपने सील, अपने सौंदर्य से नगर में निकलते थे, तो महाराज देवता भी ऊपर से तरसते हैं कि बाहर अवधवासियों और बाहर तुम्हारा भाग्य। मनुष्य होना, कहते हैं मनुष्य का शरीर मिलना सबसे बड़ा पुण्य है महाराज। क्यों? क्योंकि इसी मनुष्य के शरीर से हम राम को जपते, हम कृष्ण को जपते हैं, जिसको जपने के लिए देवता भी तरसते हैं महाराज। इसलिए बाहर अवध का सौभाग्य कि जो राम को नित्य देखता है, और बाहर भारत की भूमि जहां नित्य तुम राम के चरित्र को सुनते हो। इसलिए आज भी हर व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो राम के गाथा को सुन रहा है, राम की कथा को सुन रहा है, राम के चरित्र को सीख रहा है महाराज। कहते हैं भगवान धनुर्धारी होकर के जब वन में मृगया के लिए जाते, भगवान किसी को नहीं मारते हैं, आपका कर्म आपको मारता है, आपका कर्म आपको बचाता है। कहते हैं भगवान मृगों का शिकार करते। लोगों ने संदेह किया, देखिए मानस, इसीलिए हमने कहा है ना कि मानस में राम क्या है? बोले राम सरल है लेकिन मानस कठिन है। राम सरल है लेकिन मानस को समझना कठिन है। कृष्ण क्या है? बोले कृष्ण कठिन है, टेढ़े खड़े होते हैं, लेकिन भागवत कथा सरल है महाराज। भागवत को तुम जल्दी समझ जाओगे, पर राम कथा में हर चौपाई, हर प्रसंग कहीं ना कहीं संदेह प्रकट करेगा। इसलिए शंका से समाधान का नाम ही राम कथा है, हम पहले भी बता चुके हैं। तो कहते हैं यहाँ हर मानस कोई ना कोई आपको संकेत दे रहा है। अब कहा जाता है, बहुत से लोग कहते हैं कि राम मारते हैं मृगों को। राम मृगों को नहीं मारते हैं, अर्थात मानस शंका समाधान उठाइए और उसमें पढ़िए। कहा जाता है भगवान राम मृगों को नहीं मारते, बोले साधुओं को मार रहे हैं। अर्थात क्यों? क्योंकि जो साधु महात्मा निरंतर भगवान के हाथों से मरना चाहते हैं, कहते हैं आज वही अवध में मृग बन करके आए हैं महाराज। और जो भगवान के हाथ से मरना चाह रहा है, जो कह रहा है कि हे प्रभु
प्रभु मुझे मार दो, भगवान उसे मार रहे हैं। भगवान सबको नहीं मारते हैं। अब तुम सामने से कहोगे कि हे प्रभु जीते जी नहीं मिल सकते, तो कम से कम मार के ही मुझे अपना बना लो और मुझे तार दो, तो भगवान मार ही देंगे महाराज। प्रेम तो करेंगे ना तुमसे किसी प्रकार का। इसलिए भगवान उसको नहीं मारते जो नहीं मरना चाहता, भगवान उसको मार रहे हैं जो मरने के लिए ही मृग बन करके आया है। भगवान सुंदर अपनी लीलाओं को आगे करते बड़े। गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ तक मैंने रामचरित